आज हम डिस्कस करने लगे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम कर चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और अब बारी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत आसान होता है, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, और अब हम पढ़ने लगे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला, यानी कि कोई भी चीज जो आने वाली हो, जो होने वाली हो। तो इसके लिए पहचान जो फिक्रे के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, होगा, इस तरह के अल्फाज फिक्रे के आखिर में आते हैं। होगा या गा, गे, गी वाले अल्फाज फिक्रे के आखिर में आते हैं। और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जारी, कोई भी काम जो अमल या कोई भी काम जो जारी हो। इसके लिए पहचान जो बनती है रहा। अक्सर कॉन्टिन्यूस के फिक्रों के आखिर में रहा का लफज आता है, और अब दोनों ये मिलके क्या बन जाएगा, रहा होगा। ठीक है, इस किस्म के अल्फाज इसमें आएंगे, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं पहचान। जी, इसकी पहचान क्या है, फिक्रे के आखिर में ऐसे अल्फाज आते हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस किस्म के अल्फाज फिक्रे के आखिर में आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक फिक्रा लिखा हुआ है, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, एक है विल बी और दूसरा है शेल बी। विल बी और शेल बी। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, विल बी, शेल बी, और इसके साथ फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं आईएनजी, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यानी जो भी वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया जाएगा। गो है तो गोइंग का लफज इस्तेमाल होगा, ईट है ईटिंग हो जाएगा, ड्रिंक है ड्रिंकिंग हो जाएगा, प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्ब की आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले आपको बताया, विल बी और शेल बी। अब देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। जी, यहाँ पे अगर आप देखें कि तीन तरह के फिक्रे होते हैं। मस्बत फिक्रे, जिनको अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है, मनफी फिक्रे, जिनको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और सवालिया फिक्रे, जिनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, मस्बत फिक्रे, जिनको सादा फिक्रे भी कहा जाता है, इसको देखते हैं। जी, इसमें हम देखते हैं कि जो प्रोनाउन है, जो मुख्तलिफ प्रोनाउन आमतौर पे जो इस्तेमाल होते हैं कोई भी फ़िक्रा बनाने के लिए, वो इस्तेमाल होते हैं आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू। इस किस्म के प्रोनाउन्स इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे क्या हम करेंगे, सिर्फ आई और वी, इन दो प्रोनाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, शैल बी। तो क्या बन जाएगा, आई शैल बी या वी शैल बी। इस तरह से हम ये दो लगाएंगे इस प्रोनाउन के साथ। और बाकी तमाम प्रोनाउन के साथ, यानी कि ही, शी, इट, दे, यू, और वाहिद इसम और जमा इसम, एक नाम हो या एक से ज्यादा नाम हो, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, विल बी। तो इन तमाम के साथ हम ही, शी, इट, दे, यू के साथ हम विल बी लगाते हैं। और जबकि आई और वी के साथ हमने क्या लगाया था, शेल बी लगाया था। तो ये हो गए जी अफर्मेटिव सेंटेंस, मस्बत फिक्रे। जी, अब मनफी फिक्रों में क्या करते हैं, इन्हीं के साथ ये विल और शेल बी जो है, इनके साथ नॉट का इजाफा किया जाता है। लेकिन ये नॉट का इजाफा इनके दरमियान में करना है, ये शेल नॉट भी बन जाएगा और यहाँ पे विल नॉट भी बन जाएगा। तो विल नॉट बी, बी के बाद में नॉट नहीं लगाते, दरमियान में विल और शेल के फौरन बाद नॉट लगाया जाता है। जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब एक लफ्ज से ज्यादा हो, दो लफ्जों पे मबनी हो, जैसे कि ये दो लफ्ज का हेल्पिंग वर्ब है शेल बी, या दो लफ्जों की बजाय तीन लफ्जों का हेल्पिंग वर्ब हो, तो भी पहले ही लफ्ज के बाद, सिर्फ पहले लफ्ज के बाद हम नॉट लगाया करते हैं। और सवालिया फिक्रे में भी जब हम बनाते हैं तो सिर्फ शेल या विल, पहला हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो फिक्रे के शुरू में चला जाता है, बाकी हिस्सा वहीं पे रहता है। ये आगे हम पढ़ लेंगे। जी, अब ये मनफी में देखें, आई और वी के साथ शेल नॉट बी, ये नॉट लगा हुआ है यहाँ पे। और ही, शी, इट, दे और यू के साथ या वाहिद या जमा इसम के साथ विल नॉट बी का इजाफा किया जाता है। और अब सवालिया बनाने के लिए क्या है, यही विल शेल को हम शुरू में ले जाएंगे, फिक्रे के शुरू में ले जाएंगे। ये लिखा हुआ है जी, सवालिया फिक्रों में विल शेल को फिक्रे के शुरू में, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर बी लगाया जाता है।
और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हिच, वेयर अगर आ जाए तो सबसे पहले ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन अल्फाज को फिक्रे के शुरू में लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और उसके बाद फिर फिक्रा सॉल्व किया जाता है। ये भी जब आप मिसाल में देखेंगे तो आपको समझ आएगा जी। जी, अब ये देखें, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। वो क्रिकेट खेल रहा होगा, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। वो की इंग्लिश होती है जी ही। अब ही के साथ हमने अगर आप देखें तो ये हमने ये यहाँ पे भी ये आप देखें ही। अच्छा, ही के साथ हम क्या लगाते हैं ये देखिएगा। ही के साथ हमने देखा था ये ही है और यहाँ पे हमने विल भी लगाया, तो ही के साथ क्या लगेगा यहाँ पे हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। वो के साथ विल बी, ही विल बी, ही विल बी। अब खेलने की क्या इंग्लिश है जी, खेलना। ही विल बी प्ले, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, लेकिन इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी का इजाफा करेंगे। तमाम कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगाते हैं। ही विल बी प्लेइंग, अब क्या खेल रहे, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट आ जाएगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो ये फिक्रा आपने देखा, ये सामने भी अगर आप देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ही विल बी प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर ये फिक्रा फीमेल के साथ लिखा हुआ है, वो क्रिकेट खेल रही होगी, वो क्रिकेट खेल रही होगी वो। अब ये लड़की है तो शी आ जाएगा, यहाँ पे देखें शी के साथ क्या लग जाएगा, विल बी, शी विल बी, प्ले के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं की इंग्लिश क्या होती है जी, आई। तो अब ये लग गया आई, आई के साथ क्या है, यहाँ पे हमने ऊपर देखा था शेल बी, आई के साथ लगता है शेल बी, आई शेल बी, ये शेल बी, आई शेल बी प्लेइंग क्रिकेट। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शेल बी, वी के साथ आई और वी दोनों के साथ शेल बी लगता है। तो यहाँ पे देखिएगा जी, वी शेल बी प्लेइंग क्रिकेट। और तुम की इंग्लिश बनती है यू के साथ हम क्या लगाते हैं, यू के साथ दोबारा विल भी लगाते हैं, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। अच्छा, अब इनका नेगेटिव बनाना होगा तो इन्हीं के साथ हम नॉट लगाएंगे, लेकिन ये नॉट इनके दरमियान में लग रहा है, यहाँ पे लगेगा विल नॉट बी या शेल नॉट बी, यहाँ पे जो है हम नॉट का इजाफा करेंगे। ये नीचे मिसाल में देखते हैं हम। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, वो की इंग्लिश हो गई थी ही के बाद ही के साथ हम क्या लगाते हैं, विल बी, लेकिन अब विल के बाद नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी। अब खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। अब इसी तरह से ये वाली मिसाल अगर देख लें, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, तो इधर ही देखते हैं हम, आई के साथ शेल लगेगा, आई शेल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी शेल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे, यू विल नॉट बी, यू के साथ विल लगता है, यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अब ये इंट्रोगेटिव में हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि विल शेल ये जो है, इसको हम फिक्रे के शुरू में ले जाते हैं, इनको फिक्रे के शुरू में जाके लगाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में चला जाता है। क्या वो क्रिकेट खेल रहा होगा, क्या वो क्रिकेट खेल रहा होगा, तो क्या, वैसे अगर वो ही लगाते और ही के साथ हमने क्या लगाना था, विल लगाना था, यानी कि हमने लिखना था ही विल, इस तरह से हमने लिखना था। लेकिन अब ये जो है सवालिया फिक्रे की वजह से ये विल फिक्रे के शुरू में चला जाएगा, तो फिक्रा शुरू यूं होगा, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे देखें, विल ही बी अपनी जगह पे ही रहा है, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा होगा। और यहाँ पे ये देखें, इस फिक्रे को देखें, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, शेल, ये आई के साथ शेल लगता है, शेल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। आगे क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, शेल वी बी प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, ये नीचे देखिएगा, ये मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो थोड़े से क्रिकेट से मुख्तलिफ हैं। वो गीत गा रही होगी, वो की इंग्लिश क्या आ गया जी, शी के साथ हम क्या लगाते हैं, विल बी या शेल बी, विल बी, शी विल
बी, गाने की इंग्लिश क्या है जी? सिंग, शी विल बी सिंग। सिंग के साथ अब हमने आईएनजी का इजाफा किया, शी विल बी सिंगिंग अ गीत, सॉन्ग, शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर मनफी बनाना हो तो इस फिक्रे के हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। और इंट्रोगेटिव बनाना हो तो यही वाला सिर्फ विल जो है फिक्रे के शुरू में चला जाएगा, विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग, इस तरह से बन जाएगा। मैं खत लिख रहा हूँ, मैं की इंग्लिश क्या हो गया जी? आई। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? शेल बी लगाते हैं, आई के साथ शेल बी हमने ऊपर पढ़ा था। तो आई शेल बी, खत लिख रहा हूँ, आई शेल बी राइटिंग, राइट होता है लिखना, लेकिन साथ आईएनजी लग जाएगा, आई शेल बी राइटिंग आ, ये नहीं आएगा, आई शेल बी राइटिंग आ लेटर, आई शेल बी राइटिंग अ लेटर। मनफी बनाना होगा तो हम इसके यहां पे नॉट लगाएंगे, आई शेल नॉट बी। और इंट्रोगेटिव सवालिया बनाना होगा तो सिर्फ ये शेल को शुरू में लेके जाएंगे, शेल आई बी राइटिंग अ लेटर। हम पतंग उड़ा रहे होंगे, हम की इंग्लिश क्या है जी? वी। हाँ जी, वी के साथ क्या लगता है? शेल, वी शेल। ये थोड़ा सा साफ नहीं लिखा गया, दोबारा कोशिश करते हैं। वी शेल बी, उड़ाना क्या है? फ्लाई, और आईएनजी का इजाफा करेंगे, वी शेल बी फ्लाइंग आ काइट, वी शेल बी फ्लाइंग अ काइट। अब क्या है, यहां पे हम देखेंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा यहां पे नॉट आ जाएगा, वी शेल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। और सवालिया बनाना होगा तो ये शेल को हम शुरू में ले जाएंगे, शेल वी बी फ्लाइंग अ काइट। तुम अखबार पढ़ रहे होगे, तुम की इंग्लिश हो गई यू, यू के साथ लगेगा विल, यू विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। तो नेगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, यू विल नॉट बी, और सवालिया के लिए विल यू बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक है जी, ये हमने इस फिक्रे को किया। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी और एक्सरसाइज है, थोड़ा सा इन चंद फिक्रों को और भी देख लेते हैं। तुलबा घर वापस जा रहे होंगे, तुलबा की इंग्लिश हो गई जी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ लगेगा विल, और विल के साथ लगेगा बी, स्टूडेंट्स विल बी घर वापस जाना, गोइंग बैक या रिटर्निंग, आगे आईएनजी लग जाएगा, रिटर्निंग होम। तो ये क्या हो गया? द स्टूडेंट्स विल बी गोइंग बैक होम या विल बी रिटर्निंग होम। सदरे जलसा तकरीर कर रहे होंगे, सदरे जलसा यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग, सदरे जलसा, ठीक है, सदर प्रेसिडेंट, जलसा मीटिंग, द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग, उस एक आदमी है, वाहिद शख्स है, इसके साथ विल लगेगा, विल बी। यहाँ पे देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग विल बी, तकरीर करना होता है डिलीवर अ स्पीच, लेकिन आईएनजी साथ लगेगा, डिलीवरिंग अ स्पीच। मोजेस मेहमान इनामात तकसीम कर रहा होगा, गेस्ट ऑफ ऑनर, तो द गेस्ट ऑफ ऑनर विल बी, डिस्ट्रीब्यूट होता है तकसीम करना, आईएनजी लगेगा, विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइजेस, वो प्राइजेस इनामात तकसीम कर रहे होंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव में देख लें, लोग आज पतंगे नहीं उड़ा रहे होंगे, लोग मतलब क्या? पीपल, लोग, ठीक है, कोई पीपल के साथ आ जाएगा विल बी, पीपल, द पीपल विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स टुडे, आज। डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन नहीं कर रहा होगा, द डॉक्टर विल नॉट आ जाएगा, तो विल नॉट, द डॉक्टर विल नॉट बी ऑपरेटिंग अपॉन, ऑपरेशन करना, ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट। और इंट्रोगेटिव में देख लें, बच्चे कब सो रहे होंगे, ये डबल इंट्रोगेटिव है, कब की इंग्लिश सबसे पहले है जी? व्हेन आ गया जी, व्हेन के बाद जो है, वैसे बच्चों की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ हमने विल लगाना था, और विल को अब हम व्हेन के बाद लगाएंगे, कब? व्हेन विल द चिल्ड्रन, व्हेन ये विल शुरू में आ गया, व्हेन विल द चिल्ड्रन बी अपनी जगह पे स्लीपिंग, व्हेन विल द चिल्ड्रन बी स्लीपिंग। किसान फसल कब बो रहे होंगे, व्हेन, ये भी व्हेन शुरू में आ जाएगा, व्हेन विल द फार्मर्स बी सोइंग क्रॉप्स। जी, इस तरह से आप ये बाकी भी कर सकते हैं, और अगर कोई ना समझ आए या कोई मुश्किल पेश आए या कोई गलती हमसे हुई हो तो आप हमें मैसेज करके बता भी सकते हैं जी। और अगर आपने कुछ प्रैक्टिस करनी हो और हमें चेक करवाना चाह रहे हो तो आप हमें मैसेज करें और हमसे डिस्कस करें जी। थैंक यू।